स्टूडेंट्स, एक बार प्रेम सर आप सभी का फिर से स्वागत करता है। स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ओके, अगर ये ग्रामर बुक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई भी ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसानी से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक है। और ये बेसिक ही अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग जो भी इंपॉर्टेंट है सभी चैप्टर्स यहाँ अवेलेबल है। ओके, और आप लोगों को बाद में ये बता दूँ, ये जो इसका प्राइस है ओनली 15 रुपीज़ प्राइस है। और ये आपको फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में दोनों में मिल जाएगा। कहीं से भी आप परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आप लोग कंटिन्यू बने रहें, आप लोगों को ये करवा दूंगा कंप्लीट। ओके, और ये स्टार्टिंग है, याद रखिए, लेटर्स, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आपको एक दिन में 2-3 चैप्टर लूंगा और आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो आपका पहला चैप्टर क्या है? लेटर्स है, जिसको हम लोग हिंदी में अक्षर कहते हैं। और इसके अनुसार अगर परिभाषा देखें बुक के अनुसार क्या है, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम किसी या कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। अच्छा, सही बात है। देखिए, हम लोग इंग्लिश में कुछ भी अगर लिखते हैं ना, वो लेटर्स की मदद के लिखते हैं। अगर बिना लेटर्स का कोई इंग्लिश तो होगा ही नहीं, है ना। जैसे कोई नाम हो गया, बुक हो, कुछ भी हो, इंग्लिश में मानो कुछ भी हो, वो लेटर्स की मदद से हम लोग लिखते हैं। बिना लेटर्स के हम लोग कोई भी वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं। तो वो लेटर सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। आप सभी को पता होगा टोटल 26 लेटर्स होते हैं और उनमें से 2 प्रकार के लेटर्स लिखा जाता है, एक कैपिटल और स्मॉल लेटर। इस दोनों 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, ये आप सभी को पता है। और कैपिटल स्मॉल के बारे में सही से जानकारी है आप लोगों को। बड़े लेटर को कैपिटल लेटर कहते हैं और छोटे लेटर को हम लोग स्मॉल लेटर कहते हैं। ठीक है, वो इस प्रकार से लिखा जाता है और ये इस प्रकार लिखा जाता है, ये आप सभी को पता है। चलिए हम लोग बात करते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या है। देखिए, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में देखिए, वोवेल्स का जो मतलब होता है वो स्वर है और कॉन्सोनेंट्स का जो मतलब होता है व्यंजन है। और वोवेल्स क्या भैया देखे हैं, वोवेल्स जो है ए ई आई ओ और यू को वोवेल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ यू ये आपका वोवेल्स होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कॉन्सोनेंट्स वो होता है ए ई आई ओ यू को छोड़ के कुछ भी रहता है ना, वो आपका कॉन्सोनेंट्स होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ए ई आई ओ यू आपका वोवेल्स है और ए ई आई ओ यू को छोड़ के कुछ भी है तो आपका कॉन्सोनेंट्स है, ये आप लोगों को पक्का याद रहेगा। अब बात करते हैं सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स डब्ल्यू और वाई को कहा गया है। सेमी वोवेल्स डब्ल्यू वाई होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सेमी वोवेल्स क्या है? डब्ल्यू वाई। चलिए हम लोग सेमी वोवेल्स को थोड़ा सा पहचान लेते हैं। वुमेन, हाउ, यू और माई। यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, वुमेन में डब्लू है स्टार्टिंग में, और जब स्टार्टिंग में डब्लू है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड कहलाया, और स्टार्टिंग में ये अंतिम में जब डब्लू है तो ये वोवेल कहलाया। क्यों? अब याद रहेगा, ये तो समझ में आ गया। जब ये स्टार्टिंग में डब्लू और वाई नज़र आए तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा, और अंतिम में नजर आएगा तो वो वोवेल कहलाएगा। यहाँ भी वही है, यू में वाई स्टार्टिंग में तो कॉन्सोनेंट्स है और ये वाई अंत में है तो वो वोवेल है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेमी। चलिए इसे अच्छा से और समझते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना दिया। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जाइएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए लिखा हुआ मैंने क्या लिखा है, इसको सही से डेफिनेशन अच्छे से लिख दिया है। हमारे क्या लिखा है, जिस भी शब्द के शुरू में ए ई आई ओ और यू नज़र आए उसे हम लोग वोवेल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल में स्टार्टिंग में एन लगा, ए नज़र आया, वो आपका क्या है? वोवेल है। या इंक में स्टार्टिंग में ए आई नज़र आया, ये वोवेल है ना, यहाँ देख लीजिए। और यहाँ कैप है, कैप में स्टार्टिंग में सी नज़र आया, इसीलिए वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अभी कॉन्सोनेंट्स के बारे में मैंने लिखा है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में स्टार्टिंग में यू है, इसीलिए ये वोवेल है। और यहाँ एरोप्लेन में यू है, स्टार्टिंग में वोवेल है। देखिए यहाँ अंतिम में भी ए और ई नज़र आया, ये वोवेल नहीं है, ये आपका वोवेल नहीं है, इसे वोवेल नहीं माना जाएगा। उसके बाद बात ये करते हैं, जितने भी वोवेल होते हैं ना, वोवेल से पहले हम लोग एन लगाते हैं। यहाँ लिख दिया है, या स्टार्टिंग में वोवेल लेटर है लगा हुआ, तो इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जब भी कोई सेंटेंस लिखेंगे तो, है ना, उसमें से हम लोग एन लगाएंगे, एन लगाना पड़ता है। और यहाँ स्टार्टिंग में सी है और ये ए नहीं है, वोवेल लेटर नहीं है, इसीलिए इसके जहाँ वोवेल लेटर नज़र नहीं आया वहाँ हम लोग ए लगाते हैं। जहाँ वोवेल लेटर नज़र नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे? वहाँ पे ए लगाएंगे। और इनमें सभी में देखिए, अंतिम में देख के हम लोग नहीं लगाएंगे। अंतिम में यहाँ ए और ई है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एन नहीं लगा सकते हैं। यहाँ मैंने काट दिया है, यहाँ एन नहीं लगा सकते। समझ में आ गया? देखिए कॉन्सोनेंट्स भी आप लोगों को पता हो ही गया है, जब जो वोवेल नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट होगा। जिस भी शब्द के शुरू में ए ई आई और यू नज़र नहीं आए उसे हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये मैंने लिख दिया है, जैसे कि कैट, रेड, बैट, रेडी, क्रैप्स, इस सब में शुरू में ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नज़र नहीं आया, इसीलिए वो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स होगा। इस तरह से वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आप लोगों ने समझ लिया। ये है आपका वर्ड्स।
इसको समझते हैं ये क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। देखिए वर्ड्स क्या होता है, किसी भी लेटर को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं ना वो वर्ड्स बन जाता है ना। कोई भी लेटर जब लोग दो या दो से अधिक को एक साथ में मिलाते हैं वो तभी से वर्ड्स बनना चालू हो जाएगा। जैसे कि ओ एक्स, ओ के साथ एक्स को मिलाए तभी से क्या हो गया, वर्ड्स हो गया। ठीक है, ऑक्स हो गया, ऑन हो गया, है ना, एट हो गया, ये सब भी आपका वर्ड्स है। उसको आगे बढ़ा है जैसे आंट हो गया, सी ए टी कैट हो गया, डी ओ जी डॉग हो गया, ये भी वर्ड्स है। दो से ऊपर जितने भी लेटर को हम लोग आपस में मिलाएंगे वो आपका वर्ड्स हो जाएगा। तो समझ में आ ही गया होगा, जैसे कि कॉ, डॉग, कैट, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, ये सब आपका क्या है, वर्ड्स हुआ। ठीक है, समझ में आ गया कि इसमें से दो लेटर से अधिक लेटर को आपस में मिला दिए हैं, इसीलिए आप लोगों को ये याद रखना है। और एक बात यहाँ नोट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसी भी वर्ड में लेटर के सही क्रम होना चाहिए। अगर सही क्रम नहीं होगा वो आपका वर्ड्स नहीं निकला। जैसे कि यहाँ पेन, पेन के जगह हम ई पी एन नहीं लिख सकते हैं, है ना, ई पी एन का मतलब कुछ होता ही नहीं, इसीलिए ये वर्ड्स नहीं है। डॉग, डॉग के बदले डी जी ओ नहीं लिख सकते हैं, डी जी ओ मतलब कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए ये वर्ड्स नहीं है। जिसका देखिए लेटर को मिलाने का मतलब ये नहीं कि जहाँ जैसे तैसे मिला दे, उस मिलने के बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इसीलिए जब तक कुछ नहीं होगा वो आपका वर्ड्स नहीं कहलाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है, इसको हम लोग करते हैं और समझ में आएगा कहाँ या क्या करना है क्या नहीं। देखिए इनको ठीक कर, हमें ठीक करके शब्द बनाए। यहाँ ओ डी जी है, अगर हम लोग इसको सही करेंगे तो डी ओ जी डॉग हो जाएगा। ओ डी जी इसका मतलब कुछ नहीं होगा, डी ओ जी डॉग मतलब कुत्ता होगा। तो जब इसको सही करेंगे तो वर्ड्स बनेगा, नहीं करेंगे तो ये कोई वर्ड्स नहीं होगा। ओ सी डब्ल्यू ये सही नहीं है, ओ सी डब्ल्यू जब सही नहीं है तो ये वर्ड्स नहीं कहलाएगा। इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ओ डब्ल्यू कॉ। ठीक है, कॉ मतलब क्या है, तो गाय होता है। यहाँ टी सी ए अभी कुछ नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर इसको सही करेंगे तो सी ए टी कैट हो जाएगा। ए टी आर ये इसका कोई मतलब नहीं होता, इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए टी रैट। ओ एक्स, एक्स ओ को सही करेंगे ओ एक्स हो जाएगा। पी एन ई इसको सही करेंगे पी ई एन होगा। बी वाई बी ओ इसको सही करेंगे तो बी ओ वाई बॉय हो जाएगा। टी एम ए इसको सही करेंगे तो एम ए टी मैट हो जाएगा। के डबल ओ बी कुब इसको सही करेंगे तो बी डबल ओ के बुक हो जाएगा। ओके, उसका मतलब किताब, सही है ना। एस सी एच ओ एल ओ इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसको सही करेंगे एस सी एच डबल ओ एल स्कूल हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, एम ओ टी एच आर ई इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसको सही करेंगे तो एम ओ टी एच ई आर मदर हो जाएगा। आई आर एल जी इसका कोई मतलब नहीं होता, इसको सही करेंगे तो जी आई आर एल गर्ल हो जाएगा। ठीक है, आई के एन इसको सही करेंगे इंक होगा। टी पी ओ इसको सही करेंगे पी ओ टी पॉट होगा या टी ओ पी टॉप होगा। सही है। जी ओ डी ओ इसका मतलब कुछ नहीं था, इसको सही करेंगे जी डबल ओ डी गुड हो जाएगा। एस ए एस कुछ नहीं होता, ए डबल एस आस, एस मतलब क्या होता है, गधा होता है। डब्ल्यू ए टी आर ई इसका मतलब कुछ नहीं होता, डब्ल्यू ए टी ई आर इसका मतलब होता है वाटर, वाटर मतलब क्या होता है, पानी। इस तरह से एक्सरसाइज मैंने करवा दिया। वर्ड्स भी आपका कंप्लीट हो गया, वर्ड्स भी समझ में आ गया होगा कि वर्ड्स क्या होता है ना स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग करेंगे और सही से समझेंगे और आप लोगों को बिल्कुल ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं रखूंगा। अगर अभी से अगर ये पूरा बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं ना, आपको पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पतला सा बुक है, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग लेना चाहते हैं ये बुक अपना परचेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।